दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इतिहास रचा है और आपको बता दूं कि 77 साल बाद पाकिस्तान से आए हुए उत्तर प्रदेश के हिंदुओं को योगी आदित्यनाथ ने नागरिकता दी है। इसके बाद वो अब यहाँ उत्तर प्रदेश में ज़मीन बेच सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, नौकरियां उनको प्राप्त होंगी और ये CAA जो लागू हुआ है उत्तर प्रदेश में, एक तरह से उसी का इम्प्लीमेंट योगी आदित्यनाथ ने किया है, जिसके कारण 12,380 ऐसे परिवार जो विभाजन के समय पाकिस्तान से आए थे, उत्तर प्रदेश में पीलीभीत, लखीमपुर और खीरी, रामपुर, बिजनौर एरिया में वो रह रहे थे, खेती करते थे। लेकिन आज़ादी के 70 साल बीतने के बाद भी किसी ने उनकी सुध नहीं ली और उसके कारण ज़मीन बेशक बो रहे थे, उन्होंने अपनी मेहनत से ज़मीनें खरीदी, किसान बन गए, लेकिन उनको ज़मीन पर ऋण नहीं मिलता था क्योंकि वो भारत के नागरिक नहीं थे, उनके पास नागरिकता नहीं थी। वो अपनी ज़मीनों को जो उन्होंने खरीदी थी, पहले ज़माने में तो ऐसा होता था कि आपने ज़मीन ले ली, कोई कागज़ पत्तर ज़्यादा है नहीं, लेकिन वो बेच नहीं सकते थे और कभी मुसीबत उनको आए तो वो पैसा उनको नहीं प्राप्त होता था। योगी आदित्यनाथ के समझ में आया और जब केंद्र ने CAA का कानून पास किया, उसके बाद भी अड़चनें आ रही थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ये जो पाकिस्तान से आए हुए हिंदू हैं, इनके लिए कानून बनाया, कानून में परिवर्तन किया और उनको नागरिकता दी। अब इस नागरिकता के बाद आपको बता दूं कि हजारों परिवार उत्तर प्रदेश के ये खुश हैं इस बात से कि कम से कम किसी ने हमारी चिंता तो ली। और योगी आदित्यनाथ को इसीलिए हिंदू हृदय कहते हैं। तो भाई, हिंदू हृदय सम्राट इसीलिए हैं। और आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ का ये फैसला पीलीभीत में 4,000 परिवार, बिजनौर में 18 गांव में 3,856 परिवार, रामपुर में 16 गांव में 2,174 परिवार और बिजनौर में जो रह रहे थे 12,380, ये परिवार सबसे ज़्यादा संख्या में बिजनौर में थे। इसमें योजना का लाभ मिलेगा। नागरिकता को लेकर इनको मंजूरी जो मिली है, ये जो CAA कानून 2019 उस समय जो लागू हुआ था, कैबिनेट में इन परिवारों को नागरिकता को लेकर भी निर्णय लिया गया और जो ये CAA कानून था, इसके तहत पात्र जो परिवार हैं उनको नागरिकता देने की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई है। लोगों को कानूनी पहचान मिलेगी और 70 साल से जो ये तंज झेल रहे थे, जो प्रॉब्लम इन परिवारों को थी, उसका निदान होगा। तो योगी आदित्यनाथ अपने आप में एक अनूठे CM है और मैं तो हमेशा कहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, उसमें यदि कोई देश के अंदर नंबर 1 मुख्यमंत्री है तो वो योगी आदित्यनाथ हैं। योगी आदित्यनाथ यूं ही हिंदू नहीं हो जाते, उनके काम बोलता है। उन्होंने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन लिया, माफियाओं पर कार्रवाई की, आप देखें कि जहां हिंदू ज़्यादा पीड़ित थे, उस एरिए में ऐसे पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति की कि जरा सी कोई हरकत किसी ने की तो सीधा हाफ एनकाउंटर या तो फुल एनकाउंटर। गौ रक्षा के लिए कठोर कानून बनाया। तो आज उत्तर प्रदेश में शहर हो या गांव, आपको गौवंश घूमता हुआ मिलता है। जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे, उत्तर प्रदेश की गायें गाड़ियों में डाल डाल के लोग ले जाते थे, काट देते थे। गाय आपको रोटी खिलानी है, पूजा पाठ करनी है, आपको मिलती नहीं थी। ये योगी आदित्यनाथ हैं जिनके चलते अब उत्तर प्रदेश बदल रहा है। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जा रहा है, हाईवेज, नेशनल एक्सप्रेसवेज, और अब तो आप देखें रैपिड रेल उत्तर प्रदेश में चल रही है। ये देश का पहला ऐसा राज्य है जहां रैपिड रेल चलाई गई। इससे एक बात और समझ में आती है कि केंद्र में जो मोदी की सरकार है, उसका मेन फोकस उत्तर इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। जो लोग योगी की, मोदी के बीच की दरारों की बात करते हैं, मोदी जी ने हर मौके पर यह सिद्ध किया है कि योगी उनके बाद अगला नंबर है। और इसलिए मैं कई बार कहता हूं लोगों से, मुझे लोग सोशल मीडिया पे कहते हैं कि केंद्र में और राज्य में तालमेल नहीं है, तो मैं बात करता हूं, मैंने कहा देखो भाई, एक बात बताओ मुझे कि केंद्र सरकार, मोदी जी अगर योगी जी से कुछ वैमनस्य रखते तो एशिया का नंबर 1 इंटरनेशनल एयरपोर्ट फिर वो उत्तर प्रदेश के नोएडा में क्यों बनाते भाई? जेवर में जो एयरपोर्ट बना है, योगी जी को तो बनाना था, वो फिर हरियाणा में बनाते। दिल्ली के बराबर में तो हरियाणा भी है। उन्होंने उत्तर प्रदेश को चुना क्योंकि उत्तर प्रदेश को अब अलग से सबसे ऊपर ले जाना है। दूसरा, रैपिड रेल अगर देश की पहली चली तो भी वो किसी और राज्य में चला सकते थे।
अपने गुजरात में चला सकते थे, गुजरात से तो वो आते ही हैं खुद, लेकिन उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, यूपी को पहले बेहतर बनाना है, बाकी जो विकसित राज्य हो चुके हैं वो तो विकसित हो गए, उत्तर प्रदेश जो पिछड़ा हुआ है उसको आगे ले जाना है। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ जहां जिस तरह से काम कर रहे हैं वो अपने आप में बता रहा है कि केंद्र की सारी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने का काम योगी जी कर रहे हैं। और ये ऐतिहासिक फैसला जो किया है ये बता रहा है कि योगी आदित्यनाथ वाकई में जो कहते हैं वो करते हैं, और इसीलिए लोग हिंदू उनको पसंद भी करते हैं। दूसरी तरफ आप योगी जी का अगर काम देखेंगे तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए योगी जी ने अनेक योजनाएं लागू की। योगी जी पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने स्वयं सहायता समूह, और वो स्वयं सहायता समूह से महिलाओं को जोड़ा। आज के समय में उत्तर प्रदेश की लगभग 3 करोड़ महिलाएं स्वरोजगार, उन रोजगारों से जुड़ी हुई हैं जो ग्रुप्स में। ये कंसेप्ट पहले तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं खुद मेरठ के एक जिले के गांव में गया, मैंने देखा कि वहाँ महिलाएं, और इससे देखिए महिलाओं में जाति भेद खत्म हो रहा है, धर्म भेद भी खत्म हो रहा है। मुस्लिम महिला है, हिंदू महिला है, दलित है, ओबीसी है, ये सब एक कम्युनिटी मिलकर के ग्रुप बनाया हुआ है। और मैं वहाँ गांव में गया, मैंने देखा महिलाएं जो है बाजार से वो ला रही हैं मसाले, और फिर उसको मिक्सी में पीसा और पैकेट में पैक किया और सरस केंद्र पर उसको जाके बेच दिया। यानी सरकार ने व्यवस्था की कि ये जो स्वयं सहायता समूह में महिलाएं काम कर रही हैं, इनके प्रोडक्ट को खरीदना भी है, और उनको पेमेंट बैंक में आ रहा है, उनको लोन दिया जा रहा है बगैर किसी गारंटी। तो आज महिलाएं आत्मनिर्भर हुई है उत्तर प्रदेश में स्वयं सहायता समूह के जरिए। मुझे बाकी तो कहीं और राज्य का पता नहीं, बीजेपी की कई राज्य में सरकार है कि कहीं स्वयं सहायता समूह इस तरह के बनाए गए हों, केवल यूपी में। अब योगी जी ने एक कदम और इसमें आगे उठाया है, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए एक और उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया है, और वो है विद्युत सखी। हाँ जी, आपको सुन के लग रहा होगा विद्युत सखी क्या होती है। तो ये विद्युत सखी वो हैं, उत्तर प्रदेश में 15,409 विद्युत सखियां इनकी नियुक्ति की गई है, और ये जो है बिल कलेक्शन करती हैं। जिन लोगों का बिजली का बिल नहीं आया है उनके घर जाएंगी, उनसे एक बार आग्रह करते हैं आप कैश या चेक जो भी देना चाहते हैं, और अगर नहीं देंगे तो आपका कनेक्शन कट जाएगा। लेकिन कनेक्शन कटने के पहले उनसे आग्रह करना कि आप बिल जमा करिए। आप जानकर ताज्जुब होंगे कि उत्तर प्रदेश की 15,409 विद्युत सखियों द्वारा 3,207 करोड़ रुपए का बिल का कलेक्शन हुआ, और विद्युत सखियों को इसका कमीशन दिया गया जो बैठा है 41.3 करोड़, यानी 41 करोड़ 3 लाख रुपया इन 15,409 विद्युत सखियों में वितरित किया गया। ये योजना बनाई कि जितना आप बिल कलेक्ट करेंगे उसका कमीशन परसेंटेज आपको दिया जाएगा। यानी महिलाओं का सशक्तिकरण उत्तर प्रदेश में सबसे पहले यूपी में विचार किया गया योगी जी के द्वारा, और इसी तरह छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दी गई। कमजोर और वंचित वर्ग के कक्षा 9 और 10 के बाद जो 11वीं क्लास में पढ़ते हैं वो ऐसे 27 करोड़ 99,982 छात्र और छात्राएं, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, एक बार और सुनिए, 27 करोड़ 99,982 छात्र छात्राओं को बैंक खाते में सीधा 3,350 करोड़ की छात्रवृत्ति, शुल्क पूर्ति, और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत 33,334 आश्रित लाभार्थियों को 100 करोड़ की धनराशि का आवंटन लखनऊ के एक कार्यक्रम में किया। ये बताता है कि योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो बने हैं वो उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए, उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए, उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए, जहां एक तरफ सुरक्षा की गारंटी है वहीं उनकी आर्थिक मजबूती की भी गारंटी है। ये योगी जी हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की कायाकल्प कर दी है, और इसीलिए मैं कहता हूं यूं ही कोई योगी नहीं बन जाता। चुनाव आ रहे हैं 2027 में, मैं तो लोगों से पूछता हूं, एक शब्द निकलता है 2027 चुनाव में क्या कहते हैं, साहब योगी के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। लोग तो प्रधानमंत्री बनने की कल्पना कर रहे हैं कि 2027 के चुनाव के बाद योगी जी को 2029 में देश का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।